हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। जो कितना बच्चे लोग इसे रट लेते हैं, ठीक है ना, कि अजब क्वेश्चन है, गजब का है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। आइए हम लोग इस वीडियो में बच्चों को एकदम अच्छा पूर्वक से समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि, ठीक है, क्या करा, दर्शाइए कि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या 6q प्लस में 1 है, 6q प्लस में 3 है, और क्या है 6q प्लस में 5 है, ठीक है, के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, मानेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए मान लेंगे। और ए तो मानना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग को बी भी मानना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, तो बी बराबर किसे मान लेंगे। देखिए किस फॉर्मूला पर बनता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर में बनता है, ठीक है। तो हम लोग ए तो रख लिया है, ठीक है, मान लिया धनात्मक पूर्णांक ए है, तो बी मानना पड़ेगा। तो बी किसे मानेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए ए हो गया, ठीक है। अब बी देखिए कि जब बी रहेगा तो क्यू के बगल में रहता है ना, तो क्यू के बगल में क्या है, 6 है, क्यू के बगल में क्या है, 6 है, क्यू के बगल में क्या है, 6। तो हम लोग क्या मानेंगे, बी बराबर क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। बात समझे, बात समझ गए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, विभाजन से क्या सूत्र होता है बताइएगा। सूत्र होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, यही ना सूत्र होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये सूत्र पर अब यानी इस पर सूत्र पर बैठा दीजिए। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और देखिए ए बराबर बी को कितना माने हैं, 6 माने हैं, क्यू लिख देंगे, ठीक है, बराबर आर नहीं मालूम है, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और देखिए क्या यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर जब भी होगा 0 से बड़ा, यानी 1 होगा, और क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 होगा। 5 से बड़ा नहीं होगा, 6 आ जाएगा, तो हमको उससे छोटा ही रखना है, तो 5 रख लिया, यानी कितना, क्या हो गया आर, 1 2 3 4 5 बार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं, तो पारा पर आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी सबसे पहले रखेंगे, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में पहले क्या लिखेंगे, आर बराबर 1 रखने पर, ठीक है, सबसे पहले आर बराबर 1 रखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 6q प्लस में आर, 6q प्लस में आर है ना, यही ना है समीकरण में, ए बराबर यही ना 6q प्लस में आर है, ठीक है, फर्स्ट समीकरण है। तो हम लोग ए बराबर क्या रखेंगे, पहले आर बराबर आर बराबर क्या 1 रखेंगे, तो ए बराबर, ठीक है, 6q, ठीक है, प्लस में क्या आर बराबर कितना रखे, 1 रखे, ठीक है, एक हो गया, एक निकल गया। अब दूसरा लिखेंगे, क्या दूसरा बार लिखेंगे, यानी अब कितना, आर का मान 2 रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे, क्या अब डायरेक्ट बैठाएंगे, ठीक है ना, 6q प्लस में, यहाँ ए बराबर ना, सॉरी, चलिए ए बराबर क्या है 6q प्लस में आर है, तो आर की जगह पर हम लोग कितना रखना है, 2 रखना है, देखो ये हो गया, सॉरी, आर की जगह पर कितना रखना है, 2। अब क्या लिखेंगे, आर बराबर 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर, ठीक है, रखेंगे। देखिए आर बराबर 3, यानी ए बराबर क्या 6q प्लस में आर होता है, आर की जगह पर हम लोग कितना रखना है, 3 रखना है, रख दिए। बात समझे, इसी प्रकार से रखते जाना है, यानी सबको रखते जाएंगे, यानी फिर अब रखेंगे आर बराबर, क्या रखेंगे, आर बराबर 4 रखने पर, देखिए समझाएंगे आप सभी को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या था 6q, ठीक है, क्या था 6q प्लस में आर, आर की जगह पर क्या रखना है हम लोग के, 4 रखना है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, कितना रखना है, 4 रखना है। अब भी रखेंगे क्या, आर बराबर 5 रखने पर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ए बराबर क्या रहा था 6q प्लस में क्या आर की जगह पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। देखिए अब हम लोग से क्या पूछ रहा था, विषम संख्या पूछ रहा है, विषम पूर्णांक, यानी विषम कहने का मतलब है जो जो 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है। ये देखिए ये एक हो जाएगा हम लोग के, ठीक है, ये तो विषम पूर्णांक यानी सम पूर्णांक नहीं है, यानी 6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 विषम नहीं है, सम नहीं है, विषम है, तो एक हम लोग ये आंसर हो जाएगा। 6 2 8 क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 2 8q, हम लोग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हम लोग सम नहीं पूछा, विषम पूछा, ये नहीं होगा, ठीक है।
और ये देखिए 6 3 9, ये सम थोड़ी ना आता, विषम होता, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एक हो जाएगा हम लोग का 6 5 11, ये हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये सम नहीं पूछा हम लोग से, विषम पूछा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर पहला एक होगा 6 क्यू प्लस में 1, और दूसरा क्या होगा 6 क्यू प्लस में क्या, एक यहाँ बता दो 6 क्यू प्लस में 3, और तीसरा हम लोग का होगा 6 क्यू प्लस में 5। बताइए क्यों लिए। अगर सम कहता, सम क्या कहता, अगर धनात्मक सम पूर्णांक कहता है तो हम लोग किसे लेते हैं, हम लोग लेते हैं 6 क्यू प्लस में 2 लेते हैं, और किसे लेते हैं 6 क्यू प्लस में 4 लेते हैं, ठीक है। और 6 क्यू प्लस में 4 लेते हैं, ठीक है ना। कहने का अगर सम पूछेगा, सम पूछेगा तो हम लोग किसे लेंगे, सम पूछेगा तो एक इसे लेंगे, और एक यानी किसे लेंगे, एक इसे लेंगे, 2 हो गया, और एक कहाँ हो गया 6 के प्लस में 1 यानी 6, ठीक है 2, एक यहाँ लेंगे, ठीक है। बात समझे। कहने का मतलब देखिए सबसे पहले क्या किया, कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस में 1, 6 क्यू प्लस में 3 था, और 6 क्यू प्लस में 5 के रूप का होता है, जहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग क्या माने धनात्मक विषम। अब सम छोड़िए, पहले सबसे पहले मानेंगे हम लोग, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, और ठीक है। अब तो बी बराबर क्या होगा, देखिए क्यू के बगल में बी है ना, देखिए तो 6 है, 6 है, 6, तो हम लोग मान लिए क्या, बी बराबर 6 मान लिए। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है। और सूत्र देखिए बैठा है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और तो और आर बैठा दिए तो देखिए ए बराबर बी हम लोग क्या माने थे 6 माने थे, 6 बैठा दे, क्यू प्लस में आर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आर का मान क्या होगा, जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 2 3 जाएगा, ठीक है। और यानी 6 से छोटा, यानी 6 लिखा हुआ है तो 6 बी यानी बी से छोटा, यानी तो हम लोग का 5 होगा, ठीक है। इतना आर हम लोग कितना होगा 1 2 3 4 5 हो, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट माने तो समीकरण, अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में पारी आर का मान एक बार आर बराबर 1 रखेंगे, एक बार आर बराबर 2 रखेंगे, एक बार आर बराबर 3 रखेंगे, एक बार आर बराबर 4 रखेंगे, और एक बार आर बराबर 5 रखेंगे। बात समझे। और देखेंगे हम लोग को पूछा है विषम पूछा है कि सम पूछा है, देखिए हम लोग से पूछा है विषम पूर्णांक क्या को 3 गो, तो हम लोग बता देंगे विषम पूर्णांक इसमें जितना होगा बता देंगे। देखिए 6 क्यू, देखिए यहाँ सॉरी 6 क्यू प्लस में 1 कितना होगा 7, तो 7 क्यू बताइए 7 विषम है या सम है, बताइए। तो विषम है, तो एक हम लोग का आंसर ये नहीं होगा जी, होगा बिल्कुल होगा विषम, विषम पूछा है तो बिल्कुल होगा। अब देखिए 6 क्यू प्लस में 2 8 क्यू हो जाएगा, तो 8 तो सम में आता है, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लोग को सम नहीं पूछा है विषम पूछा है, तो हम लोग ये करेंगे, ये बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। और ये देखिए 6 क्यू प्लस में 3 है तो 9 क्यू हो जाएगा, तो 9 तो है विषम, तो हम इसको भी ले लेंगे, समझे। और देखिए आर 6 क्यू प्लस में 4 है तो 10 हो जाएगा, सम आ जा रहा है तो ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। बात समझे, ये भी नहीं लेंगे। और देखिए 6 क्यू आर बराबर कितना रखे, 6 क्यू प्लस में 4 नहीं लेंगे। अब ये आर बराबर 5 रखे हैं, देखिए 6 क्यू प्लस में 5 यानी 6 क्यू 11 होगा, ये तो विषम होता है, इसको ले लेंगे। हम लोग का आंसर कितना आएगा, यही 3 को क्या हम लोग के विषम पूर्णांक पूछा था, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अगर सम पूछता क्या करता, अगर क्वेश्चन विषम की जगह सम रहता तो सम में हम लोग एक इसे लेते हैं, जो छोड़े उसे लेते हैं, ठीक है। बात समझिए। तो हम लोग विषम पूछा था, तो हम लोग विषम को ले लिया है, यही हमारा क्या है आंसर है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और ठीक है शाम में प्रतिदिन आप सभी को लाइव क्लासेस चलते हैं, तो आप सभी लोग जुड़िएगा। जय हिंद जय भारत।